अनजान थे मेरे प्रभु जी। लेकिन हाँ प्रभु, जब से हम सभी भाई-बहन और हम आपको जाने हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं और चंगाई पाते हैं मेरे महान प्रभु जी। हाँ, मेरे सच्चे सामर्थ्य प्रभु जी, हमारे सभी भाई-बहन को पिता आशीषित कीजिए, दया कीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु जी। हाँ पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भागते हैं, दुष्ट आत्मा निकाले जाते हैं मेरे खुदावन राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, हम सभी के जीवन से प्रभु जी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारी की आत्मा, रोग, संकट, पाप, श्राप प्रभु जी तेरे नाम से निकल जाए मेरे खुदावन राजा। हाँ मेरे खुदावन राजा प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन राजा पिता। हमारे गॉड्स फैमिली में जितने परिवार हैं मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन जुड़ते हैं मेरे खुदावन राजा और मेरे दास दासी और उनके बाल बच्चे पिता, हम सभी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन राजा पिता। सभी को आशीष कीजिए प्रभु जी, सभी को पाप और श्राप से छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर मेरे यीशु मसीह राजा। होली स्पिरिट गॉड, होली स्पिरिट गॉड, होली स्पिरिट गॉड। हाँ मेरे महान प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे नाम से अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं मेरे महान प्रभु जी पिता। हे मेरे महान प्रभु परमेश्वर, आपने तो 4 दिन के मरे हुए लाजर को पिता आपने जिंदा किया मेरे खुदावन राजा। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं मेरे महान प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर मेरे यीशु मसीह राजा। ओ मेरे उद्धार करता यीशु मसीह राजा प्रभु जी, सच में पिता हम सभी को उद्धार कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए अभी और इसी समय प्रभु जी। यीशु के नाम से किसी भी भाई बहन के जीवन में बीमारी है, रोग संकट है, पाप है, श्राप है, अभी और इसी समय निकल जा दुष्ट आत्मा। तू हरा है, तू हरा रहेगा, तेरा कोई अधिकार नहीं है हम सभी के शरीर पर वार करने का। तू हरा है, तू हरा रहेगा। ए दुष्ट आत्मा चल निकल, यीशु के नाम से तू निकल जा, यीशु के नाम से फायर हो जा, यीशु नासरी के नाम से अभी और इसी समय हमारे भाई बहन के शरीर को छोड़ दे तू। तेरा कोई अधिकार नहीं बनता है हम सबके जीवन में आने का। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु के नाम से चल हट निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से उद्धार करता यीशु के नाम से मेरे महान प्रभु परमेश्वर। हाँ पिता, हम सभी को आशीष कीजिए प्रभु जी, ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, छुटकारा दीजिए मेरे महान प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर मेरे महान प्रभु जी। ओ मेरे उद्धार करता, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले मेरे दुलारे प्रभु जी, सच्चे मन सच्चे दिल से पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ मेरे महान प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारे सभी भाई बहन को छुआ, आशीष किया, ब्लेस किया मेरे प्रभु जी। और पिता तेरे नाम से अगले हफ्ते पिता हमारे भाई बहन गवाही दे पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, तूने कहा है बेटा तू जिसके लिए प्रार्थना करेगी वो हो जाएगा। हाँ मेरे खुदावन राजा पिता, सच में पिता मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास के साथ प्रभु जी मैंने प्रार्थना की है पिता, हमारे सभी भाई बहन को छुटकारा मिला है, आशीष मिला है, बंधन टूटा है, श्राप टूटा है यीशु नासरी के नाम से। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद सिस्टर, और बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आया से आशीष दे और सुंदर प्रार्थना के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज हमारे बीच में है, आज परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़कर आज हमारे बीच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सारे भाई बहनों से थोड़ा सा निवेदन मेरा है कि 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे चंगे छुटकारा की। अपने अपने मोबाइल को खोले और प्रार्थना करें, ज्यादा प्रार्थना करें।
तेरा नाम धन्यवाद हो। उत्तर प्रार्थना के लिए परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब बेबी ब्लेसिंग के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो भी सिस्टर भाई बहन जो भी परमेश्वर जिसको अगुवाई करता है, शॉर्ट एंड स्वीट में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए। और जिन जिन बहनों को आशीष चाहिए वो अपने हाथ के निशान को दबाएं और कोई भी सिस्टर या भाई प्रार्थना में अपना मोबाइल खोलकर वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा जलाली खुदावन पिता परमेश्वर। हे स्वर्ग के राजा मैं धन्यवाद करती हूँ, हे राजाओं के राजा मैं धन्यवाद करती हूँ। तू स्वर्ग का मालिक है पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू बादशाहों का बादशाह है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। पिता आपने पूरी रात संभाला है मेरे खुदावन पिता, अपने पंखों की छांव में हमें छुपा के रखा मेरे खुदावन। शैतान की हर देखी अनदेखी चाल से आपने हमें बचाया मेरे पिता परमेश्वर। हर एक दुख हर एक बीमारी से आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। पिता हम सुबह पे पिता तेरे चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर।
पिता ये तेरी दया है पिता हम पर, जो हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता मेरे भाई बहन पिता कोने कोने से पिता, इस देश के कोने कोने से पिता इकट्ठे हुए पिता, इस पिता परमेश्वर तेरे परिवार में इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर। ये तेरा परिवार है मेरे खुदावन पिता, जो आपने इस परिवार से हम भाई बहनों को जोड़ा है मेरे पिता। तेरी दया है मुझ पर पिता, मेरे भाई बहनों पर तेरी कृपा है मेरे खुदावन पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं अपने भाइयों के लिए पिता, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन पिता। पिता मैं एक जन को मैं तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक बहन को तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता, उनके गर्भ को मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ, उनके बच्चेदानी को मैं तेरे पवित्र लहू से ढाकती हूँ मेरे यीशु राजा। अपने गर्भ को अपने बच्चेदानी को तेरे लहू से कवर करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपने भाइयों को तेरे लहू से ढाकती हूँ मेरे यीशु राजा। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे, मुझे सामर्थ्य दे पिता, मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के योग्य काबिल बनूं पिता। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूं पिता, वो प्रार्थना तू स्वर्ग में ग्रहण योग्य कर पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती अपनी बहनों के लिए पिता परमेश्वर। पिता गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है मेरे हो पिता परमेश्वर। भजन संहिता 127 तीसरा वचन पिता परमेश्वर, मेरी बहनों के जीवन में पूरा हो मेरे यीशु राजा, मेरे जीवन में पूरा हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता एक पिता तेरा प्रतिफल मेरी बहनों के गर्भ में आए यीशु के नाम से, मेरे गर्भ में पिता तेरा प्रतिफल आए पिता। लड़के तेरे दिए भाग्य है मेरे पिता। पिता मेरी बहनों को भाग्यवान बना, भाग्यशाली बना पिता परमेश्वर। खुदावन पिता हमें भाग्यवान बना पिता परमेश्वर। पिता तू अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है पिता, तेरे पास सब अधिकार है मेरे यहोवा पिता यीशु राजा। पिता हमें अधिकार दे, माँ बनने का अधिकार दे मेरे खुदावन पिता। मेरी बहनों को माँ बनने का अधिकार दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता मेरे पति को पिता बनने का अधिकार दे मेरे यीशु राजा। हे मेरे स्वामी पिता, हम बच्चे को जन्म दे, हमें भाग्यशाली बना पिता परमेश्वर। मेरी बहनों के पिता गर्भ को छू ले मेरे यीशु राजा। हे मेरे पिता तू गर्भ देने वाला है मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता मेरी बहनों के गर्भ को छू ले पिता, बच्चेदानी को छू ले पिता परमेश्वर। अपने लहू को पिता उड़ेल दे अपने बेटियों के गर्भ में पिता परमेश्वर। तेरे लहू को उड़ेल दे पिता बच्चेदानी में पिता परमेश्वर। हे खुदावन पिता तू आशीष कर पिता परमेश्वर। पिता तेरा वचन कहता है भजन संहिता पिता 112 का पिता परमेश्वर 9वां वचन, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हे मेरे पिता मैं बांझ की दुष्ट आत्मा को अपने बहनों के जीवन से, अपने जीवन से मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। बांझपन की दुष्ट आत्मा को मैं नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से पिता। बांझपन की कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए यीशु के नाम से पिता। मैं रोकती हूँ यीशु के पवित्र शक्तिशाली नाम से पिता परमेश्वर। बांझपन की दुष्ट आत्मा को रो देती हूँ पिता। इस वचन के द्वारा मेरे बहनों को आशीष दे। तू बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है पिता। इस वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ अपनी बहनों के जीवन पर, अपने जीवन पर पिता परमेश्वर। पिता हमें लड़कों की आनंद करने वाली माता बना मेरे यीशु राजा। हे पिता मेरी बहनों के गर्भ को छू ले पिता परमेश्वर। मेरी बहनों को गर्भ का फल दे पिता, हमें अधिकार दे, माँ बनने का अधिकार दे पिता परमेश्वर। हम बच्चे को जन्म दे, हमें भाग्यशाली बना पिता परमेश्वर। हे पिता हम धन दौलत नहीं मांगते पिता, हम संतान मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें संतान का प्रेम दे पिता परमेश्वर, हमें भरा पूरा परिवार दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे बहनों के गर्भ को आपने छुआ है पिता। पिता आपने उन्हें आशीष दी है पिता। उन्हें 9 महीने तक तू संभाल मेरे पिता परमेश्वर। पिता उनको अच्छे से पिता डिलीवरी कर पिता परमेश्वर। पिता उन बच्चों पिता माँ और बच्चे को तू संभालने वाला है। जिस बहनों को पिता आपने आशीष दी है पिता, वह चले गए है पिता, उनका न्याय तू करने वाला है। तू न्याय प्रभु है पिता, तू न्याय परमेश्वर है पिता। पिता उन बहनों को, उन भाइयों को पिता तेरे चरणों में पिता वापस आए पिता, उनके मन को बदल दे मेरे खुदावन पिता। हाँ पिता कि भाई का तू न्याय करे, कि बहन का तू न्याय कर पिता परमेश्वर। तू न्याय खुदा है पिता, हमारा न्याय तू कर पिता। मेरी बहनों का न्याय कर, हमें माँ का दर्जा दे पिता, हमें संतान दे पिता परमेश्वर। हमें अद्भुत गवाही दे, तेरे राज्य में हम गवाह बने पिता परमेश्वर। पिता जो तुझ पर विश्वास करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता पिता। पिता हमारी नाम धराई को दूर कर पिता, हमें किसी भी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े पिता। हमारी शर्मिंदगी को दूर कर पिता परमेश्वर। अपने क्रूस पर पिता हमारी शर्मिंदगी को पिता आपने उठाया है, मैं खुदावन धन्यवाद करती हूँ। हे पिता मेरी शर्मिंदगी को तूने उठा दिया मेरे खुदावन पिता। तू महान है, तू पवित्र है पिता।
तूने हमारे लिए दुख उठाए पिता, तूने हमारे लिए कोड़े खाए मेरे पिता, तू अति दयालु है पिता, तू दयावान है। मेरी बहनों के गर्भ को भर दे मेरे पिता, मैं दिल से आत्मा से पिता मैं विश्वास से मांगती हूँ। मेरी बहनों को छू ले, मुझे छू ले मेरे पिता, अपनी बहनों के पिता मैं गर्भ को मांगती हूँ पिता, मेरे बहनों के गर्भ में पिता प्रतिफल दे अपना पिता, मेरे गर्भ में प्रतिफल दे। मैं सारा आदर महिमा मैं पिता परमेश्वर आपके नाम को देती हूँ। इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के शक्तिशाली सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देवे। मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, हम जब 4 बजे जब जुड़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे पास रहता है, आ जाते हैं। परमेश्वर न तो सोता है न तो उठता है, परमेश्वर न कभी सोता है न ऊँगता है। परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर उसकी नजर बनाए रखता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इस वक्त 4 बजे से 5 बजे तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सचमुच हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जब हम सोएं तो हम परमेश्वर से ये कह के सोएं कि प्रभु हमें 4 बजे जगा देना, तो सचमुच में परमेश्वर हमें 4 बजे फिक्स जगा देता है। हम जैसा परमेश्वर को कहते हैं वैसा परमेश्वर हमारे लिए करता है। अब परमेश्वर का एक वादा है, परमेश्वर ने जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है तो वो हमारे पास साक्षात परमेश्वर आके हमसे बात तो नहीं करेगा कि बेटा ऐसा कर, बेटी वैसी कर, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल, पवित्र बाइबल में सारे वचन मनुष्यों को क्या चाहिए, मनुष्यों के लिए क्या होना, मनुष्यों को अपने जीवन को जीने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारा सिचुएशन, ये सब सारी बुद्धि, सब सारा ज्ञान परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख दिए हैं। इसके विरुद्ध अगर कभी हम कोई भी कार्य करेंगे, परमेश्वर की ये वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, तो मजाल है कि कोई दुष्ट, कोई शत्रु शैतान या कोई दुख हमें छू, ये सब नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तभी ही इन दुष्टों का उपाय, इन दुष्टों की दुख तकलीफ संकट हमारे जीवन में भी प्रवेश हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सिस्टर आपने बहुत अच्छी प्रार्थना करी। अब हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। हम कौन है? परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। और कभी भी एक बात ध्यान रखना, गहरे रोक कर कभी कभी किसी ने प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट को बड़ा मजा आता है कि हाँ ये अभी कैसा रो रहा है। इसलिए क्या है कि हम परमेश्वर के बेटा, हम राजा के बेटा बेटी हैं। और राजा जैसे हमारा अधिकार है, हमारे पिता के ऊपर हमारा अधिकार है कि पिताजी तूने हमें बेटा बेटी बना दिया, संसार से चुन लिया है, तेरे बेटा बेटी हैं, तो तुम्हारा जो स्वर्ग में जो भी कुछ है, तुम्हारे पास जो भी कुछ है, किसका अधिकार है? स्वर्ग दूतों का अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है उनको लेने के लिए। स्वर्ग दूत हमारी सेवा टहल के लिए परमेश्वर ने बनाया कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, वो हमारा पिता है। कभी भी बड़ी दबंगता से प्रार्थना करना। दूसरी बात ये है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन से लेकर कभी भी प्रार्थना करें। इसका मैं बहुत बड़ा एक राज बता देता हूँ। प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को स्वर्गदूत सुनता है और हमारी प्रार्थना को वहां परमेश्वर से जाके कहता है कि परमेश्वर हमारे बेटा बेटी ने ये प्रार्थना करी है, ये वचन से बात करी है। प्रार्थना सब कलेक्शन होती है, वहां से इकट्ठी होती है और परमेश्वर फिर समय आने के ऊपर, वक्त से पहले और समय, अपना समय से पहले हमें कोई भी चीज परमेश्वर नहीं देता। जब आम पकेगा तभी ही वो आम नीचे गिरेगा, क्या फल कभी नहीं गिरता है। तो इसी प्रकार से उसका समय होता है, कोई भी चीज का समय होता है। जब समय आएगा तो हमें परमेश्वर अपने आप दे देगा। कभी किसी का समय बाद में आता है, लेट आता है, कभी का जल्दी समय आ जाता है। ये परमेश्वर के हाथों में देता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर जरूर जरूर और जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा
और हमारी जरूर आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये जरूर है। हम परमेश्वर की जब संगति में आ गए तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुष्ट क्या क्या ताकत है इसकी कि जो हमारे से ये कर सकता है? ये थोड़ा बहुत हमें विचलित जरूर कर सकता है, हमारे जीवन को थोड़ा दुख दे देगा, कष्ट दे देगा। उसके लिए एक वचन है, चलते फिरते ये कहा कि प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बस आप चलते उठते बैठते अगर ये शब्द बोलेंगे तो ये सब जीवन का पेड़ बन जाएगा और सब सारे दुख तकलीफ सब खत्म हो जाएंगे। कभी भी तेरे ये कभी भी आप चलते उठते बैठते फिरते काम करते अपने मुख में सिर्फ ये शब्द लेके रहे कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी कोई दुख तकलीफ संकट वो सब अपने आप हो जाएगी। ये सब जाएगा। ये मेरा पति संदीप चंगा, हम तेरे बेटा बेटी हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके। चंगे हुए प्रभु जी, हम तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मेरे पिता तेरे पवित्र लहू ने हमें खरीद लिया। तेरा पवित्र लहू मेरे शरीर के अंदर है, तेरा पवित्र लहू मेरे शरीर के अंदर है। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। किसी को कभी कमी हो, कभी खून की कमी हो, किसी भी भाई बहन को उसके शरीर में खून की डॉक्टर ने बताया खून की कमी हो, तो प्रभु यीशु मसीह से ये कहना कि प्रभु तेरा पवित्र लहू मेरे शरीर के अंदर है, प्रभु तेरा पवित्र लहू मेरे शरीर के अंदर। देखो तुम्हारा शरीर का लहू अपने आप वो बढ़ जाएगा और बिल्कुल ये शब्द सुनकर अंदर से सब बिल्कुल सारे रोग। चलिए हम अगले प्रार्थना में हम जाएंगे। पति पत्नी के बीच में लड़ाई ये पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा ये अब खुद अपने आप नहीं करते हैं। इसमें दुष्ट आके ये प्रवेश करके ये फिर कई प्रकार के ये सब लड़ाई न झगड़े न कई प्रकार के सब गुस्से न ये करवाता है। इसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी सिस्टर से निवेदन है, कोई भी सिस्टर अपना मोबाइल खोले और शांति के लिए प्रार्थना करें। पति पत्नी में शांति बना रहे, अनिष्ठा बना रहे, प्रेम और अच्छे मधुर संबंध बने रहे। इस संबंध में एक छोटी और शॉर्टकट में प्रार्थना करें। कोई विशेष प्रभु के धन्यवाद करतन पिता तेरे खुदा परमेश्वर आप रात भर संभारो प्रभु आप भोर के नई शिवा नई दिन दिखाए प्रभु आज के दिन देखने के लिए दिए पिता प्रार्थना करने के मौका दिया प्रभु अपना चरणों में आने के मौका दिए मेरे खुदा परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा में धन्यवाद करते मेरे और जिंदा और जीवित परमेश्वर मेरे के नाव को हा परमेश्वर मेरे सृजनहार के नाटन को हा प्रभु में धन्यवाद करता है मेरे शांति के दाता मेरे परमेश्वर और करुणा के सागर दया के सागर परमेश्वर और मुक्ति के दाता और शांति के दाता परमेश्वर और जीवन की दाता परमेश्वर तेरे चरण में धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपके चरण में आके मौका दे मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया तेरे धन्यवाद करते नहीं प्रभु आज के रात के संभालने के लिए प्रभु तेरे के धन्यवाद देता नहीं प्रभु रे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु आपके दिल से हृदय से और प्रभु और हृदय से और दिल से धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया मेरे खुदावन जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु आपके चरण में और दुआ और स्तुति और महिमा और बड़ाई करता मेरे खुदा परमेश्वर आपके प्रभु आपके जय जयकार करता आपके तारीफ करता मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया 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 थैंक यू जीसस लॉर्ड हालेलुया Almighty name of Jesus, Lord, hallelujah, 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 holy fire, hallelujah, right now, hallelujah. मैं धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर जो पति पत्नी के बीच में और लड़ाई और झगड़ा देता दुष्ट मेरे खुदा परमेश्वर जो पति पत्नी के बीच में प्रभु शांति नहीं है प्रेम नहीं है मेरे खुदा परमेश्वर जो विश्वास और एकता विश्वास भरोसा नहीं है मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया जो पति विश्वास करता तो पत्नी विश्वास न पत्नी विश्वास करती है तो पति विश्वास न मेरे खुदा परमेश्वर जो नासा पानी से जो व्यर्थ रहा था मेरे खुदा परमेश्वर और अपना में एक दूसरों में प्रभु और समझने में व्यर्थ रहा था मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया तेरे धन्यवाद करते मेरे खुदावन परमेश्वर जो हर पति पत्नी के जीवन में आप आशीष के कारण बना मेरे पिता हर एक पति पत्नी तेरे नाम से गवाही देने पाओ मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया हर एक पति पत्नी के नशा और पानी से छुटकारा दे प्रभु आपके वचन में लिखा है जो मैं शांति के राजकुमार हूँ मैं शांति देता हूँ आपके वचन में लिखा है जो हे पत्नियां अपना पतियों खातिर अधीन रहो हे पतिया अपना पत्नियों खातिर अधीन रहो मेरे खुदा परमेश्वर हालेलुया हर एक पति पत्नी के बीच में और
प्रेम और शांति और विश्वास दे मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। जो पति पत्नी के बीच में मेरे खुदा परमेश्वर आपस में मेल मिलाव नहीं मेरे खुदा परमेश्वर। जब पति कहीं और जाता पत्नी कहीं और जाके मेरे खुदा परमेश्वर। हाँ प्रभु, ओ मेरे खुदावन परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा गंदी की आत्मा जो लड़ाई और झगड़ा देता मेरे खुदा परमेश्वर, जो हर एक पति पत्नी का अल्लाह करे वाला चोर और डाकू बदमाश आत्मा मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके लोहों की शक्ति के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा परमेश्वर। तेरे खुद उत्थान के लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। हालेलुया। आओ तेरे शक्ति और सामर्थ के द्वारा भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक पति पत्नी के प्रभु आप। हालेलुया। पिता और पुत्र परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से भी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परम प्रधान परमेश्वर स्वामी पिता, मैं आपके नाम से भी धन्यवाद करता नहीं प्रभु, जो हर एक के पति पत्नी के माथा के छू ले प्रभु, हर एक के जीवन के बदलते मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है, जो मैं शांति के राजकुमार हूँ, मैं शांति देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है मेरे खुदा परमेश्वर, जो परमेश्वर ने जगत में इतना प्यार किया, जो अपना एक लौता पुत्र के दे दिया, जो कोई विश्वास करे परंतु नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाकर रहेगा मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है जे प्रभु आप मेरे पापों के लिए गुनाहों के लिए प्रभु आप बोझ उठाया, मारे गए गाड़े गए प्रभु, तेरे हाथों में पैरों में किला ठोके गया, तेरा माथा में मुकुट के कांटा बांधे गया प्रभु। आपके प्रभु कुड़े खाने से, आपके लहू बहाने से तेरे बेटे बेटी का और जीवन में चंगाई और छुटकारा मिलता मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। और शांति मिलता मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। तेरे बेटा बेटी प्रभु, जो जितना पति पत्नी में प्रभु आपस में प्रभु सन्मत नहीं है मेरे खुदा परमेश्वर, सन्मत के दे मेरे पिताजी, सन्मत से रहे पाओलो और शांति से रहे पाओलो, तेरे नाम से धन्यवाद देने पाओलो मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। हर एक पति पत्नी तेरे नाम से गवाही के लिए प्रभु आशीष के कारण बन जाए मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के प्रभु तेरे अनुग्रह हाथ में सौंपता मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे अल्लाहों के कब्र में ढांपता मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में लिखा जो कहता है प्रभु, जो तू अब्रम पार बारिश के लिए चुना गया मेरे खुदा परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरे खुदावन परमेश्वर में विश्वास करते मेरे राजा, आपके वचन में लिखा है तो विश्वास करते, विश्वास सब ठीक करेगा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करते मेरे राजा, ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक पति पत्नी का तो छू ले। हालेलुया। ओ इन द नेम ऑफ जीसस टच कीजिए पवित्र आत्मा, टच कीजिए पवित्र आत्मा, हर एक के माथा की छूने, हर एक पति पत्नी के जीवन को बदल दे प्रभु। आप मेरे प्रार्थना की सुन ले मेरे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और महान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी के तेरे अनुग्रह हाथ में सौंपता हूँ, जो अपना आशीष वाला अपना पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर शांति वाला हाथ बढ़ा, अपना सुकून वाला हाथ बढ़ा मेरे खुदा परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, जो ये प्रार्थना और विनती और दुआ की सुना प्रभु मेरे खुदा परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना और विनती दुआ की सुना प्रभु, आप मेरी प्रार्थना की सुन लिया, सबके जीवन में कार्य किए प्रभु। छोटी सी प्रार्थना में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के